अगर कोई देश चीन पर भरोसा करता है तो इसका एक ही मतलब है कि या तो वो चीन का गुलाम बनने वाला है या फिर चीन उसे गुमराह कर रहा है। अमेरिका ने चीन पर भरोसा किया, जिसका नतीजा वो भुगत रहा है। यूरोप के देशों ने चीन के औद्योगिक विकास में मदद की और आज अपने फैसले पर अफसोस कर रहे हैं। ब्रिक्स में शामिल ब्राजील परेशान है कि चीन उसकी खदानों, खेतों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर कब्जा करता जा रहा है। चीन आज रूस के साथ दोस्ती का दम भर रहा है, जबकि सोवियत संघ के जमाने का इतिहास चीन के विश्वासघात से भरा है। भ्रमित करो, गुमराह करो और ऐन मौके पर पीठ पर वार करके चौंका दो। चीन के चरित्र का यही काला चिट्ठा। देखिए टेली सीरीज का एपिसोड साजिश, थ्रेट टू द थ्रोन। ताइवान के साथ चीन का ऐतिहासिक विवाद है। भारत के साथ सीमा विवाद है, जिसे 1914 की मैकमोहन लाइन को ना मानकर चीन ने ही पैदा किया। लेकिन ब्रिटेन के साथ तो चीन का ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। फिर भी जब प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की संसद में अपनी विदेश नीति पर पहला बयान दिया, तो चीन के नाम पर उनकी आह निकल पड़ी। 29 नवंबर 2022, ब्रिटिश संसद, लंदन। चीन को लेकर ब्रिटेन की नीतियों में जिस अनाड़ीपन का जिक्र ऋषि सुनक कर रहे हैं, उसका शिकार पूरा यूरोप और अमेरिका भी हुआ। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। 21 फरवरी 1972, बीजिंग, चीन। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के इस दौरे से पहले दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए चीन अछूत हुआ करता था। अमेरिका को शीत युद्ध में सोवियत संघ से निपटना था, इसलिए निक्सन ने माओ से हाथ मिलाए और भुखमरी की कगार पर खड़े चीन में अमेरिका और यूरोप के देशों की कंपनियों को भेजा जाने लगा, ताकि पैसों की चमक देखकर चीन में कम्युनिस्टों की कट्टरता कम हो जाए। चीन आज अपनी जिस आर्थिक और सैन्य ताकत के दम पर दुनिया को डरा रहा है, उसकी बुनियाद रिचर्ड निक्सन के चीन दौरे के बाद ही पड़ी। कल्चरल रेवोल्यूशन की बर्बरता के बाद चीन में विद्रोह जैसी नौबत थी, जिसे रोकने के लिए चीन के राष्ट्रपति डेंग शियाओपिंग ने अमेरिका और यूरोप का इस्तेमाल किया। अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने चीन में औद्योगिक क्रांति की रफ्तार बढ़ाई। उसी दौर में चीन से छात्रों की फौज अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक शोध केंद्रों पर आंखें गड़ाए बैठी थी, जिनके बारे में डेंग शियाओपिंग ने कहा था कि जब चीन के हजारों छात्र विदेश से लौटेंगे, तब आप देखेंगे कि चीन खुद को कैसे बदल डालेगा। इस बात का मतलब अमेरिका और यूरोप की सरकारों को तब समझ में आया जब चीन ने अपने हथियारों और टेक्नोलॉजी की नुमाइश शुरू की। चीन ने अपने छात्रों के भेष में ठगों को भेजा और अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराकर उसी के लिए चुनौती पेश करनी शुरू कर दी। अमेरिका ने पिछले 2 दशक में चीन की महत्वाकांक्षा और उसकी साजिशों के पर कतरने की कोशिश की, लेकिन अब अमेरिका को भी लगता है कि चीन की लगाम कसने में देर हो चुकी है। अपनी पैदा की हुई चीन नाम के इस संकट से निपटने का कोई रास्ता अमेरिका को नहीं सूझ रहा। उसकी उम्मीदें भी अब भारत पर ही टिकी हैं, जो आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर चीन की चुनौतियों का उसी की भाषा में जवाब देने का दम रखता है और इसके लिए तैयार भी है।